जय हिंद जय भारत। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? उसी पे रोज अपन डिस्कशन करते हैं। रोज स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं, मैम हमारे पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए हमारी कजिन भी देना चाह रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स भी देना चाह रहे हैं, तो हमें वैसे ही पेपर दीजिए जैसा आप पहले देते हुए आ रहे हैं। तो हम रोज बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ लास्ट ईयर के पेपर, दोनों का कंपैरिजन करके, और मैं आपके लिए रोज क्वेश्चंस लेके आती हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। एग्जाम में जाने से पहले 3 बार आपको सुन के जाना है ऑडियो सिस्टम पे। ऑडियो सिस्टम पे भी अगर आपने सुन लिए तो आपको 3 बार सुनने पे कोई पास होने से नहीं रुक सकता है। बट हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में आपका कवर करवाती हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग भी देती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में उन ईयर्स में कुछ हटके क्वेश्चन भी आए हैं जो आपके सिलेबस को कवर करते हो उसके अलावा। तो उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते मैं आपका पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चंस बनाती हूँ, और मेरे क्वेश्चन को रोज सुनने, थोड़े थोड़े क्वेश्चन में आपके कुछ रिपीट भी करवाती हूँ। रिपीट इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी अगर आपने कोई वीडियो सुना भी नहीं है तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे की स्थापना किसने करी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत का पहला रेलवे ब्रिज कौन सा है? थाने क्रीक ब्रिज। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। फिर आता है भारतीय रेलवे की पहली रेल मंत्री कौन थी? महिला, वो है ममता बनर्जी। फिर आता है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का पद का क्या कहलाता? सीईओ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। रेलवे में सबसे अधिक माल किसका परिवहन होता है? कोयले का माल सबसे ज्यादा जाता है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर, बिहार में। फिर आता है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ है? यह है चितरंजन, पश्चिमी बंगाल में। फिर आता है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। फिर आता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हुबली में है। फिर बात करते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका गुवाहाटी में है। पूर्व कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। कंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बेलापुर, महाराष्ट्र में है। मेट्रो रेलवे कोलकाता किसके अंतर्गत आती है? ये भारतीय रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी थी? पैलेस ऑफ व्हील्स, 1982 में चली। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ है? मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में है। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी। भारत की पहली रेलगाड़ी किस कंपनी ने बनाई थी? थॉम्पसन एंड कंपनी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने बनाई थी। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कहाँ है? कुछ स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। मुंबई में। सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मासिनराम है, मेघालय। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सॉल्ट लेक स्टेडियम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, मेघालय भी बताया। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। सबसे बड़ा स्टेडियम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चेल क्रिकेट मैदान। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर।
सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। सर्वाधिक गहरी कोयला खान कहाँ है? रानीगंज में। सबसे बड़ा सिनेमाघर कहाँ है? थंगम, तमिलनाडु में। सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल, जो कि दिल्ली में है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। अब आता है सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है? पालक में। मीना माता रोग होता है जल में। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है विकास से। ऑपरेशन फ्लड किससे है? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। फिर आता है सेल्यूलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। एंजाइम कैसा होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है? पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस CO2 है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। कोरोप्लास्ट पाया जाता है, कोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में होता है। लाल व भूरे शैवाल किसमें पाए जाते हैं? लाल व भूरे शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। पनीर बनाने में क्या काम आता है? एस्परजिल्स, जो कि कवक। फिर मनुष्य में दाद रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? उससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या सहायक होता है? एंटीबॉडीज के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। पित्तरस किससे निकलता है? पित्तरस लीवर यानी यकृत से निकलता है। फिर आता है, अब आता है कुछ पासपोर्ट के बारे में कि नीला रंग का पासपोर्ट क्यों किसका होता है, किसके लिए होता है, ब्लू और मैरून किसके लिए होता है, व्हाइट किसके लिए होता है, येलो किसके लिए होता है। ठीक है, बात करते हैं। नीला जो पासपोर्ट जो होता है, जनरली जो भी हम लोग आम नागरिक है बाहर घूमने जाते हैं तो उनके लिए नीले कलर का विदेश में जाने के लिए ऐसे पहचान बनाने के लिए होता है। नीले रंग का, नारंगी रंग का किसके लिए होता है? येलो नारंगी जो भी बोल रहा हो, ये किसके लिए होता है कि जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो अगर मजदूरी करने जाते हैं बाहर तो उन मजदूरों के लिए जो है येलो कलर का, कम शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके लिए, मजदूर के लिए येलो कलर, ऑरेंज कलर का होता है। फिर आता है सफेद रंग का पासपोर्ट किसके लिए होता है? जो भी गवर्नमेंट वर्कर होता है, सरकारी पदाधिकारी के लिए जारी होता है, जो सरकारी कामकाज के लिए विदेश जाते हैं। फिर आता है मरून कलर का जो है पासपोर्ट किसके लिए होता है? बड़े उच्च पद पर जो व्यक्ति उच्चासीन होता है तो उसको जारी किया जाता है और ये जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है कुछ क्रिकेटर और बड़े बड़े लोगों के क्या क्या उपाधि दी गई है उसके बारे में। रन मशीन या चीकू किसे कहा जाता है? किसे उपाधि दी गई है? विराट कोहली को बोला जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। कैप्टन कूल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। गब्बर कहा जाता है शिखर धवन को। हिटमैन कहा जाता है रोहित शर्मा को, जो कि अभी यहाँ के बड़े क्रिकेटर हैं। फिर द आयरन लेडी कहा जाता है कर्णम मल्लेश्वरी को। हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। डीन एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहा जाता है PT उषा को। अब आता है सुपर मॉम है मेरी कॉम। मेरी कॉम क्योंकि मेरी कॉम ने जो है शादी के बाद, बच्चे होने के बाद में कुछ वो लड़ी थी तो इसके लिए, इसीलिए उनको पदक भी मिले थे और बहुत फेमस हुई थी, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी। 360 डिग्री कहा जाता है AB डिविलियर्स को। CR7 कहा जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। लाइटनिंग किड कहा जाता है विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर, जो कि क्रिकेटर रहे। मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर, जो भी क्रिकेटर रहे। मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग, जो कि क्रिकेटर रहे। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। अब आता है कुछ सामाजिक कल्याण योजनाएं किस किस से रिलेटेड है। PM किसान योजना, किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने से रिलेटेड, यानी 500 रुपए महीना। मनरेगा 100 दिन का रोजगार, गाँव में जो है चाहे तालाब की पाल बनाएं, चाहे वो सड़क बनवाएं या कोई भी काम जो गाँव में होता है तो उसके लिए मनरेगा योजना चलाई जा रही है। इसके अंदर क्या किया जाता है
कि गांव के व्यक्ति को 100 दिन के लिए रोजगार पे रखा जाता है, उनकी हाजिरी ली जाती है, हाजिरी के लिए भी अलग व्यक्ति रखे जाते हैं। जन धन योजना है बैंकिंग की सभी सेवाओं के लिए। आयुष्मान भारत है, किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य बीमा योजना से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना रिलेटेड है, एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। स्किल इंडिया मिशन रिलेटेड है, कौशल विकास के लिए। फिर आता है अटल पेंशन योजना रिलेटेड है, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए। मुद्रा योजना रिलेटेड है, छोटे व्यवसाय के ऋण के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को घर देने के लिए। आज भी गरीबों के लिए गांव में कई सारे घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। हर गरीब के लिए पैसा पास होता है, उनके लिए मकान बनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। अब आता है कुछ बड़े बांध कौन कौन से जगह है उसके लिए। टिहरी बांध है उत्तराखंड में। भाखड़ा नागर बांध है हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। नाथप्पा झाकरी बांध है हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध है तेलंगाना में। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में। मेट्टूर बांध है तमिलनाडु में। मैथन बांध है झारखंड पश्चिमी बंगाल में। अब कुछ संविधान के लिए कि हमने जो संविधान जो बनाया है वो संविधान में से क्या क्या पार्ट किस किस देश से लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, भारत के संविधान 26 नवंबर 1950 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पर कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है हमने एकल नागरिकता, फिर संसदीय प्रणाली ली, संसदीय विशेष अधिकार लिए, विधि का कानून का शासन लिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया की कानून प्रक्रिया कैसे हो वो लिया, विधि की समता से रहे, समानता रहे वो लिया। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया? अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारूप लिया, न्यायिक पुनरावलोकन की न्याय जो है पुनरावलोकन किया लिया, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यह हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति पद पहले हमारा नहीं था, पर अमेरिकी संविधान से हमने उपराष्ट्रपति पद को भी लिया और प्रस्तावना भी हमने वहीं से अमेरिका से ली। अब आता है यूएसएसआर, जो कि रशिया पहले रशिया था, वहां से हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने इंडिया की जनता के लिए मौलिक कर्तव्य भी लिए कि भाई अधिकार तो दे रहे हैं पर कर्तव्य भी है कि उन कर्तव्य का आपको पालन करना है। समाजवाद यानी सरकार का पूरा अधिकार है, वो हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भी हमने यूएसएसआर से लिया। सारी पंचवर्षीय योजनाएं हमने यूएसएसआर से, जो आज तक हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है वो भी हमने यूएसएसआर से लिया। कनाडा से लिया संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक केंद्र राज्य जिले न्यायपालिका पंचायत ये सब ने गांव वहीं से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई सारी शक्तियां भी हमने कनाडा से ली। पहले राज्यपाल का पद हर राज्य में नहीं था, वो भी हमने कनाडा से लिया और जीएसटी का स्वरूप भी हमने कनाडा से लिया। फिर बात करते हैं फ्रांसीसी संविधान से हमने जनता का तंत्र यानी जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया शासन, वो हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया। जीएसटी का प्रावधान भी हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया समवर्ती सूची ली। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली और केंद्र राज्य संबद्ध ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर बात करते हैं आयरिश संविधान से जितने भी इंडिया में नीति निर्देशक तत्व है उनका पालन हमने को करना होता है, ये सब हमने आयरिश संविधान से लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे करना है, ये भी हमने कहां से लिया है? आयरिश संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना है, ये भी हमने आयरिश संविधान से लिया। फिर जापान संविधान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा स्थापित सारी प्रक्रिया जो है वो हमने जापान से ली। फिर आता है जर्मनी से हमने लिया आपात के समय उपबंध क्या क्या हो, वो हमने जर्मनी से लिया। दक्षिणी अफ्रीका संविधान से संविधान के संशोधन की सारी प्रक्रिया जितने भी हम संशोधन करते हैं वो हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कौन को कहां कौन से देश में कितने राज्य जिले ये सब है। अगर हमारे यहाँ राज्य कहते किसी और देश में कुछ और बोलते तो उस हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। भारत में 28 राज्य है, फ्रांस में
18 क्षेत्र है। ब्राजील में 26 राज्य है। इजराइल में 6 जिले। फिर चीन में 23 प्रांत है। इटली में 20 क्षेत्र है। यूएसए में 50 राज्य है। कनाडा में 10 प्रांत है। जापान में 47 प्रीफेक्चर है। यूके में 4 देश हैं। साउथ कोरिया में 9 प्रांत है। फिर भारतीय एयरटेल, अब कौन कौन सी कंपनी का, कौन कौन सा ईयर स्थापना का, कौन इसके मालिक है, हेडक्वार्टर कहाँ है और क्या क्या काम करती है, वो भी हम समझते हैं। एयरटेल, भारतीय एयरटेल स्थापना हुई 7 जुलाई 1995 को। संस्थापक रहे सुनील मित्तल और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फिर सेवाएं क्या देते हैं? फिक्स लाइन, मोबाइल सेवाएं, आपको इंटरनेट और जैसे इंटरनेट जो अपना फाइबर होता है वो भी एयरटेल के द्वारा दिया जाता है। डिजिटल टीवी भी एयरटेल का है, सैटेलाइट टीवी भी है। वोडाफोन आइडिया, ये स्थापना हुआ 31 अगस्त 2018 को। संस्थापक रहे अक्षय मुंद्रा। फिर मुख्यालय है मुंबई में। सेवाएं देते हैं मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सेवाएं। ये सब वोडाफोन के द्वारा दिया जाता है। वोडाफोन और आइडिया दोनों क्या हो गए? आपस में मर्ज हो गए। ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल जिसे कहा जाता है, स्थापना हुई 15 सितंबर 2000 को। संस्थापक रही इंडियन गवर्नमेंट की जो है वो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड। मुख्यालय न्यू दिल्ली में। सेवाएं देते हैं लैंडलाइन, मोबाइल सेवा, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, सब बीएसएनएल के द्वारा दिए जाते हैं। हालांकि उसकी सर्विसेज थोड़ी ढीली है बट सब कुछ मिलता है। फिर आता है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। बार बार मैं इंडिया के लिए हर 2-3 वीडियो में एक बार रिपीट करती हूँ क्योंकि आप कोई चीज चूक नहीं जाए, इसलिए 2-3 वीडियो के बाद मैं हर चीज को रिपीट कर देती हूँ। भारत का राष्ट्रीय खेल वैसे अभी कुछ नहीं है, पहले हॉकी था, बट आपके ऑप्शन में अगर आपका क्या आता है, नन आता है तो नन ऑफ दीज को करना है, बट हॉकी आता है तो हॉकी को करना है। भारत का हॉकी, चाइना का टेबल टेनिस, पाकिस्तान का हॉकी है, जापान का जूडो है, जूडो, कनाडा का आइस हॉकी है, रूस का फुटबॉल है, मलेशिया का बैडमिंटन है, ब्राजील का फुटबॉल है, यूएसए का बेसबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है। फिर दुनिया में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार तो कुछ दक्षिणी अफ्रीका में 49% है, स्पेन में 25.5% है, इटली में 22.7% है, फ्रांस में 17.1% युवा बेरोजगार है, भारत में 15.8% युवा बेरोजगार है, चाइना में 15.7 युवा बेरोजगार लगभग बोल रही हूँ सब, यूके में लगभग 12.5% है, कनाडा में लगभग 10.6% युवा बेरोजगार है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8.6% युवा बेरोजगार, अमेरिका में लगभग 7.9% युवा बेरोजगार है, जर्मनी में केवल और केवल 6% युवा बेरोजगार है और जापान में सबसे कम 4% ही युवा बेरोजगार है। अब किस किस देश की कितनी जनसंख्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्थान पर पहले चाइना था, फर्स्ट स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से। अभी अमेरिका हो गया, अभी इंडिया हो गया है। पहले इंडिया का दूसरा स्थान था जनसंख्या की दृष्टि से, बट चाइना ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है तो फोर्थ स्थान पर इंडिया आ गया है, सेकंड स्थान पर चाइना। भारत की जनसंख्या है 146 करोड़, चाइना की है 142 करोड़, अमेरिका की है 34 करोड़, इंडोनेशिया की है 28 करोड़, पाकिस्तान की है 25 करोड़, नाइजीरिया की है 23 करोड़, लगभग ब्राजील की है 21 करोड़, बांग्लादेश की लगभग 17 करोड़, रूस की है लगभग 14 करोड़ और मैक्सिको की है लगभग 13 करोड़। और कुछ धाराएं के बारे में, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं पुलिस के लिए, उसके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से सुने। एक धारा 41 सीआरपीसी की, वो कौन सी है? पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसा नहीं कि वारंट लेके जाना है, बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। धारा 41 में लिखा है। धारा 144 में लिखा है कि कोई भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो धारा 144 लगाई जा सकती है जिससे कि शांति बनाए रख सके। धारा 107 है कि झगड़ा और शांति है और उसको अगर कोई भंग कर रहा है तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ये धारा 107 में है। धारा 151 में लिखा है कि किसी भी अपराध को रोकने के लिए बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, ये लिखा है धारा 151 में।
धारा 302 में लिखा है कि हत्या से जुड़ी गंभीर धारा, इसमें सीधे गिरफ्तारी हो सकती है। हत्या अगर कोई करता है तो सीधे गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। धारा 376 में लिखा है कि कोई रेप केस है तो उसे अपराध घोषित कर सकती है। धारा 420 में लिखा है कि कोई भी धोखाधड़ी करता है तो उसके विरुद्ध वह धारा लगती है। धारा 498 में लिखा है कि किसी के भी दहेज प्रताड़ना नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध ये धारा लगेगी। धारा 323 में लिखा है कि अगर कोई जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो उस पर लागू होगा ही होगा। धारा 506 जो है वो किससे रिलेटेड है? कोई धमकी देता है तो पुलिस उसके विरुद्ध कार्यवाही धारा लगा सकती है। अब भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जो किससे रिलेटेड है, क्या क्या लिखा है उसमें, किसके बारे में बनी है, वो सब देखते हैं। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 और 4 है जो राज्य में केंद्र प्रदेशों के नाम और क्षेत्र से रिलेटेड है कि भाई कौन कौन से राज्य होंगे, उनके नाम क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, का क्षेत्र क्या होगा। दूसरी अनुसूची जिसमें 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 है। ठीक है, वो किसके लिए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते से रिलेटेड है। ठीक है, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, उनको डीए कितना मिलेगा। तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75, 99, 124, 148, 164, 188, 219 वो शपथ जो ली जाती है उसका प्रस्तावना पत्र कैसा होगा उसके बारे में है, प्रारूप कैसा होगा। चौथी अनुसूची जो कि अनुच्छेद 4 और 80 है, राज्यसभा में राज्य को आवंटित सीटों का विवरण, यानी राज्यसभा में राज्यों को क्या क्या सीटें आवंटित होगी उसके बारे में है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 से रिलेटेड है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन, यानी अनुसूचित जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनका प्रशासन का क्षेत्र क्या होगा उससे रिलेटेड है। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 और 275 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जितनी जनजातियां हैं उनका क्षेत्रों का प्रशासन क्या होगा, उनका क्षेत्र क्या होगा उससे रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची जो कि अनुच्छेद 246 से है, केंद्र, राज्य, समवर्ती, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट जो भी होगी उससे रिलेटेड है। कौन कौन सी लिस्ट है? आठवीं अनुसूची अनुच्छेद 344 और 351 मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अनुसूची है, बट चेंज होके अभी तक तो 22 भाषा हो चुकी है। नौवीं अनुसूची 31B है जो कि भूमि सुधार और अन्य विधियों की न्यायिक समीक्षा से छूट, भूमि सुधार जो किए गए, जमींदारों का अंत किया गया, मध्यस्थों का अंत किया गया, जमीनों को एक किया गया, उससे रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची 102 और 191 अगर दल बदलाव विरोधी कानून है उससे रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची है 243G जो कि ग्राम पंचायत, उनके क्षेत्र, सरपंच, पंच, उनसे रिलेटेड है, उनकी सेवाएं 29 विशेष में आएंगे। 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243W होगा और यह है न्यायपालिकाओं से संबंधित है, जो कि छोटे शहरों में न्यायपालिकाओं का चुनाव होता है, क्या होगा, चेयरमैन कौन होगा, कैसे बनेंगे, कितना कैसे होगा, वो सब उनके कार्य से रिलेटेड है। टोटल 18 विषय है। फिर कौन कौन सी बड़ी समितियां के अध्यक्ष कौन कौन रहे जब संविधान बना था उसके बारे में चलो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सम्मति परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आता है कुछ दो समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति जीबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति उसके रहे एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति और समझौते, उसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब छोटी छोटी समितियां थी, उनके कौन कौन से अध्यक्ष रहे उनके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा के कार्य से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष रहे जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति थी उस टाइम जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति, उसके अध्यक्ष रहे पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति रही और उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्र और सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार कैसे दिया जाए,
बहिष्कृत कैसे किया जाए, सलाह क्या क्या है, उनसे जो रिलेटेड है उनकी समिति में अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रीडेंशियल समिति उसके अध्यक्ष रहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके अध्यक्ष रहे थे। वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्त के प्रांत के लिए जो समिति रही उसके अध्यक्ष रहे बी पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो समितियां बनाई गई उसके अध्यक्ष रहे एम वरदाचार्य, उसके अध्यक्ष रहे। फिर अब आता है कुछ स्ट्रैटेजी के से कुछ थोड़े से हंसी मजाक वाले क्वेश्चन। कौन सा जानवर आंख बंद करके भी देख सकता है? कहते हैं ऊंट। नीम की दातुन क्या क्या सही होती है? खुजली सही होती है, बीमारी सही होती है, बुखार। किस देश में प्लास्टिक यूज करने पर सजा दी जाती है? इजराइल में जो है प्लास्टिक यूज करते तो सजा दी जाती है। हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? 5 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है हाथी का बच्चा। किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? वो है मोनो देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। इंसान पानी में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? वो 80 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। किस देश के लोग कुत्ते नहीं पाल सकते? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन, त्वचा होती है जो सबसे बड़ा अंग होता है। बार बार रिपीट कराती हूँ। शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? दांत हैं जो कभी भी आग में नहीं जलते। आंख में किस भाग में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री घुमा सकता है? 270 डिग्री अपना सिर घुमा सकता है उल्लू। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, जरूर आप बहुत अच्छे से सुने, बहुत अच्छे से देखें। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी एग्जाम में हॉल में जाएं, आईडी प्रूफ लेके जाएं, 2.5 से 3 घंटे पहले जाएं, देन ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाएं। एग्जाम हॉल में जो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले करें, थोड़ा मीडियम आता है उसके बाद, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको बिल्कुल छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान रखना है। 3 से 4 बार मेरे वीडियो को सुन के जाना है। ऑल द बेस्ट। जब भी पेपर दे बहुत अच्छे से दे। जय हिंद, जय भारत।